नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके बालों में बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है। उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। हम सबको वह संपन्नता प्रदान करे। मेरी शिव में गहरी रुचि है। उनका सिर अलौकिक गंगा नदी से बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिसके मस्तक की सतह पे चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हुए है। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पार्वत राज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोगों को अपनी पोशाक की तरह धारण किए हुए हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की चाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान शिव हमें संपन्नता दें, जिसका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाक के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोक के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव की अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डमट डमट की ध्वनि से जलती है। वे एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के सजावटी रेखाओं को खींचने में निपुण हैं। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गर्मा से टपकता हुआ जो ब्रह्मांड की कालमासा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि जिनके चारों तरफ मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया और जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित कर दिया।
शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की डिमिट 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 तेज आवाज की श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पे अग्नि है, जो अग्नि फैल रही है वह नाक की सांस के कारण गर्मा में आकाश में गोल गोल घूमती रहती है। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों के लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व के विभिन्न रूपों के प्रति मैं कब प्रसन्न होऊंगा? मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए महान मस्तक के जीवंत नेत्रों वाले भगवान शिव को समर्पित इस स्त्रोत को जो पढ़ता है, सुनता है, याद करता है, वो सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही इस भ्रम को दूर कर देता है और शिव की प्राप्ति कराता है। भगवान शिव का प्रेम पाता है, भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाता है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। राम 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 राम।